So the four types of hormones, plant hormones, are basically auxin, cytokinin, gibberellins and abscisic acid. ठीक है, ये हमारे जो मेन है फोर टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. इसके अलावा भी हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, बट आपको क्लास 10th में सिर्फ यही 4 हॉर्मोन्स और इनके फंक्शंस याद करने हैं. ऑलराइट, सो गाइज द फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन. ठीक है, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल इलोंगेशन? सेल इलोंगेशन का मतलब होता है सेल के साइज को इंक्रीज करना, लेंथ को बढ़ाना, इंक्रीज करना. ठीक है, वेयर एज सेल डिफरेंशिएशन मीन्स कि जब कोई सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लेता है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है, जब उसके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन आ जाता है परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, अब दूसरी चीज कि ऑक्सिन प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज बेसिकली प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप्स. टिप्स पर प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल हेल्प इन द स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड shoots. All right, the next hormone is cytokinin. All right, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है काइनेसिस यानी कि डिवीजन. ठीक है, सो वो हार्मोन जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन. बेसिकली कौन से ऑर्गन्स में सेल डिवीजन ज्यादा प्रमोट करता है? फ्रूट्स एंड सीड्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स जो सबसे ज्यादा इसका एक्शन होता है वो होता है फ्रूट्स एंड सीड्स में. दूसरा फंक्शन जो है इसका वो है कि इट डिलेज एजिंग इन लीव्स. ठीक है, लीव्स में एजिंग नहीं होने देता है, उसको डीले करता है. ठीक है, यानी कि उसके येलोइंग को बेसिकली डीले करता है. ठीक है, धीमा करता है. एंड द लास्ट फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि इट हेल्प्स इन द स्टोमेटल ओपनिंग. ठीक है, जब स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है तब वो ओपन करते हैं, राइट? तो वो पानी कब जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? साइटोकाइनिन. ठीक है, तो कब स्टोमेटा ओपन होंगे, ठीक है, और कब तक ओपन रहेंगे, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय साइटोकाइनिन. ओके, द नेक्स्ट हार्मोन इज जिब्रेलिन्स. ओके, जिब्रेलिन्स जो होता है इट इज बेसिकली एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट इन स्टेम इलोंगेशन. प्लीज रिमेंबर, जब भी हमको स्टेम को बढ़ाना होता है, शूट एक्सटेंशन करवाना होता है, तो हम आर्टिफिशियली जिब्रेलिन्स यूज करते हैं. सो स्टेम इलोंगेशन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में या शूट एक्सटेंशन पूछा जाता है तो आप स्पेसिफिकली जिब्रेलिन्स लिखेंगे, ऑक्सिन नहीं लिखेंगे. ऑलराइट, सो जिब्रेलिन्स इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम इलोंगेशन. ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक द डॉर्मेंसी. अब ये डॉर्मेंसी क्या होती है? डॉर्मेंसी इज बेसिकली द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड. मतलब सीड की तरह ही रहे, ठीक है, जर्मिनेट ना करे. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी. दैट स्टेज इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी. कि वो सीड है तो बंद है, एकदम इनएक्टिव स्टेज में है. ठीक है, प्लांट अभी नहीं बन रहा है उससे, राइट? सो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज डॉर्मेंट स्टेज. ठीक है, जब उससे प्लांट बनना स्टार्ट होता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं जर्मिनेटेड स्टेट, राइट? जैसे कि अगर आप स्प्राउट्स बनाते हैं तो किस चीज के बनाते हैं? दाल के बनाते हैं स्प्राउट्स. ठीक है, तो जब वो सीड होती हैं, पल्सेस की सीड्स होती हैं, वो डॉर्मेंट स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है. दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्लांट स्टेज. ठीक है, जब आप उसको भिगा के रखते हैं देन उसमें से जो स्प्राउट्स निकलते हैं व्हाइट कलर के, तो दैट इज बेसिकली व्हाट स्टेज? जर्मिनेटेड स्टेज. तो डॉर्मेंसी को तोड़ने में यानी कि जर्मिनेशन में हेल्प करता है आपका जिब्रेलिन. ठीक है, द नेक्स्ट एंड द लास्ट हार्मोन जो आपको पढ़ना है इस क्लास में वो है एब्सिसिक एसिड. अभी तक जितने भी हार्मोन्स थे वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, लाइक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सेल एनलार्जमेंट, ठीक है, सेल डिवीजन. ये जो हार्मोन है दिस इज एंटायर हार्मोन. ठीक है, इसका काम सारे हार्मोन्स का ऑपोजिट काम करना है. ठीक है, तो जैसे कि क्या है? इट प्रिवेंट्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो हार्मोन्स करवाते हैं उस चीज को ये प्रिवेंट करता है. तो अगर इसका लेवल हाई है तो ये प्रिवेंट करेगा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर कम है तो करेगा लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा. ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जिब्रेलिन, दे हेल्प इन प्रमोशन ऑफ
जर्मिनेशन, लेकिन ये डॉर्मेंसी को बढ़ाता है, सीड को सीड रखने में और बर्ड्स को बर्ड की स्टेज में रखने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स एजिंग एंड विल्टिंग इन लीव्स। साइटोकाइनिन एजिंग और विल्टिंग को रोकता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड उनकी एजिंग और विल्टिंग को प्रमोट करता है। विल्टिंग का मतलब है मुरझाना, जब लीव्स फ्लावर्स मुरझा जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में विल्टिंग, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द स्टोमेटा क्लोज्ड, क्योंकि अगर स्टोमेटा हर समय ओपन रहेंगे तो पानी का बहुत लॉस हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, राइट। सो ट्रांसपिरेशन के लॉस को रोकने के लिए, ठीक है, इट कीप्स द स्टोमेटा क्लोज्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट ऑल्सो लीड्स टू फॉलिंग ऑफ लीव्स। जो लीव्स पत्ते झड़ते हैं येलो होने के बाद, तो वो कौन प्रमोट करता है? एब्सिसिक एसिड। सो दिस वाज अबाउट ऑल द 4 hormones that you have to learn, okay, and also their functions which you have to learn. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम CBSE बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये टॉपिक आपको ये जरूर करना है, और इस चीज में सिर्फ आपको यही करना है कि हॉर्मोन्स के नाम क्या है और उनके फंक्शंस क्या क्या है, राइट।